प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम आज के मनन में चलें। और आज मेरा जो मनन का विषय है वो है अच्छे परमेश्वर की अच्छी दुनिया में बुराई क्यों। मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति में देखते हैं सृष्टि के निर्माण के विषय में, तो वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया और सब कुछ को बहुत ही अच्छा बनाया। परंतु मेरे प्रियो, हम संसार में जब और अपने जीवनों में जब हम देखते हैं बीमारियों को, समस्याओं को, बाढ़ को, भूकंप है और कई प्रकार की आपदाएं हैं मेरे प्रियो, तो हम सोचते हैं कि जब परमेश्वर ने सब कुछ को अच्छा बनाया है तो ये सारी बातें हमारे जीवनों में क्यों है मेरे प्रियो। और जब हम इन प्रश्नों के उत्तर को खोजते हैं तो हम उन प्रश्नों के उत्तर को नहीं देख पाते। परंतु जब हम बाइबल में देखते हैं मेरे प्रियो, तो हम बाइबल में देखते पाते हैं कि किस प्रकार जो है मनुष्य जो है वो उसका जीवन पाप में गिरा मेरे प्रियो, और कई प्रकार की समस्याएं और कई प्रकार के सतावट और कई प्रकार की बीमारियां जो है उसके जीवनों में आने लगी मेरे प्रियो। आइए हम बाइबल से देखने पाते हैं कि हम असल में इन बातों को किस प्रकार देख सकते हैं। यदि हम पहली बात देखें मेरे प्रियो, इस समस्या की जड़ क्या है। जब हम उत्पत्ति के 3 अध्याय में देखते हैं मेरे प्रियो, उत्पत्ति के 1 अध्याय में देखते हैं और उसके कई वचनों में हम देखने पाते हैं, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उसने सब कुछ को बहुत ही अच्छा बनाया और परमेश्वर ने कहा सब कुछ बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने मनुष्य को एक स्वतंत्र प्राणी बनाया, परंतु मनुष्य जो है वो पाप में गिर गया, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया मेरे प्रियो। और इस प्रकार हम देखने पाते हैं या हम कह सकते हैं कि यही कारण है कि आज हम मनुष्य के जीवन में इन सारी समस्याओं को, इन सारी बुराइयों को हम देखते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उसमें आज हम एक बिगड़े स्वरूप को देखने पाते हैं। यदि हम कहें मेरे प्रियो, तो मनुष्य का पतन ही सारी बुराइयों की जड़ है मेरे प्रियो। बहुत सारी समस्याएं, विश्व युद्ध है और कई सारे बीमारियों को और इन सब बातों को जब हम होते हुए देखते हैं मेरे प्रियो, तो हम देखने पाते हैं कि किस प्रकार जो है मनुष्य के जीवन में ये समस्याएं आई मेरे प्रियो, और किस प्रकार आज हम उन सारी बातों को देखते हैं और उन समस्याओं को अपने जीवन में देखकर हम घबरा जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि यदि परमेश्वर है तो ये सारी बातें हमारे जीवन में क्यों है। परंतु बाइबल हमको बताती है मेरे प्रियो, वर्तमान में सारी बातें मिलकर मेरे प्रियो भलाई को उत्पन्न करती है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनकी दी हुई शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं मेरे प्रियो, तो निश्चय मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए जो है हम जो है उसके वचनों पर यदि हम चलते हैं, उनकी शिक्षाओं पर यदि हम चलते हैं, तो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। यदि हम प्रकृति में भी देखें मेरे प्रियो, तो बाइबल बताती है कि प्रकृति में बहुत सारे बिगाड़ है। हम देखने पाते हैं कि कई सारी समस्याएं हम प्राकृतिक आपदाओं को देखते हैं, भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है। और जब हम इन बुराइयों को देखते हैं मेरे प्रियो, इन बातों को होते हुए देखते हैं, तो हम देखने पाते हैं कि मनुष्य ने ही जो है पेड़ों की कटाई किया है, प्रदूषण है, घर का बनाना है, गंदगी का फैलाना है। तो इन सारी बातों को जब हम होते हुए देखते हैं मेरे प्रियो, तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार ये आपदाएं हमारे जीवन में आती हैं। परंतु अंत में इन सारी बातों को जब हम होते हुए देखते हैं, तो हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर जो है इसका उपाय करता है मेरे प्रियो। बाइबल हमको बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर चुप नहीं बैठा है। लोगों का मानना है कि परमेश्वर ने इन सारी बातों को होते हुए देखा और वो आसमान में बैठा और चुपचाप इन बातों को होते हुए देख रहा है। परंतु बाइबल हमको बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो है चुपचाप नहीं बैठा है, वो हमारे दुखों में शामिल है। जब हम इब्रानियों में देखते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर कहा गया है, वहां पर बताया गया है कि किस प्रकार उसके जीवन में भी दुख आया, किस प्रकार उसके जीवन में भी समस्याएं आई मेरे प्रियो। और वो हमारे समान जो है, जैसे हम इस संसार में रहकर दुख और समस्याओं और बीमारियों का सामना करते हैं, वैसे ही यीशु मसीह ने भी मेरे प्रियो वो सारे प्रकार के तिरस्कार को सहा, दर्द को सहा मेरे प्रियो। वो ऐसा हमारा एक सहायक प्रभु यीशु मसीह है और वो हमारे दुखों में वो हमारे साथ हमेशा शामिल है मेरे प्रियो। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके बताई हुई शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो, तो हम निश्चय, जैसा उसने हर प्रकार के समस्याओं पर जय पाया और उसने मृत्यु पर जय पाया, वो
हमसे भी वायदा करता है मेरे प्रियो, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमें एक जयवंत जीवन देता है। हम पौलुस के समान कह सकते हैं, जब हम रोमियो की पत्री में देखते हैं उसके 8 के 33 वचन में हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो वो कहता है कौन सी बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। प्रभु यीशु मसीह में हम जैवन से भी बढ़कर है मेरे प्रियो। तो जो समस्याएं संसार में आती हैं, हमारे जीवनों में बीमारियां आती हैं मेरे प्रियो, उन सारी बीमारियों और उन समस्याओं से बढ़कर हमारा प्रभु में यीशु मसीह जो है हमारे साथ रहता है और उसने हमसे वायदा किया है तो कि वो हमको एक जैवन से भी बढ़कर मसीह जीवन देने जा रहा है मेरे प्रियो। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके वचनों पर हम विश्वास पूर्वक चलते हैं मेरे प्रियो, तो निश्चय हम हर सतावट, हर दुख और हर समस्याओं में यीशु मसीह के समान जय पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करें मेरे प्रियो। यदि हम दुख और समस्याओं और बीमारियों और तकलीफों के बीच में भी होकर गुजर रहे हैं, हम निश्चय जाने कि प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार की समस्याओं, हर प्रकार के सतावट और दुखों में वो हमको उससे निकालने की सामर्थ्य रखता है। इन वचनों के द्वारा मेरे प्रियो प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।